आइए दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान रजत कुंज क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ या क्या कहना चाहिए, क्रांतिकारी आंदोलनकारी घटनाओं के बारे में। दोस्तों, अगर आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप 1.5x की स्पीड से देखिएगा। अब सबसे पहले देखते हैं रामोसी कृषक आंदोलन के बारे में। मैंने आपको एक बार पहले भी रामोसी आंदोलन के बारे में पढ़ाया है। यह एक जनजातीय आंदोलन था। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का सर्वप्रथम प्रारंभ हम महाराष्ट्र से मानते हैं। यह क्रांतिकारी गतिविधियों का शुभारंभ वसुदेव बलवंत फडके के रामोसी कृषक दल ने 1879 में किया था। दोस्तों, इस दल ने शस्त्र विरोध के जरिए देश से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन्होंने संचार लाइनों को नष्ट कर सरकारी संचार सेवा को ठप किया। इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन एकत्रित करने का भी काम किया, जिसके लिए उन्होंने अनेक स्थानों पर डकैतियां की। किंतु 1890 तक इसके पूर्ण विकास के पहले ही अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस क्या कहना चाहिए, क्रांतिकारी आंदोलन का दमन कर दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं चापक्कर बंधुओं को, या यूं कहें कि नासिक षड्यंत्र केस को। दोस्तों, दामोदर बालकृष्ण और वसुदेव चापकेकर ने मिलकर व्यायाम मंडल नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। दोस्तों, 22 जून 1897 को इन्होंने पूना के जो प्लेग के मुख्य अधिकारी थे, रैंड और लेफ्टिनेंट एरस्ट की हत्या कर दी। चापेकर बंधुओं को पूना में रैंड के द्वारा किए गए प्लेग के पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार के प्रति रोष था। दोस्तों, इसके बाद में चापेकर बंधुओं को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। दोस्तों, इसी के साथ में अगर हम देखें तो नासिक षड्यंत्र केस भी इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ था, जिसमें विनायक सावरकर दामोदर और उनके भाई गणेश सावरकर दामोदर ने 1899 में मिलकर एक गुप्त सभा मित्र मेला का गठन किया था, जिससे 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई थी। शीघ्र ही नासिक, पूना व बम्बई बम बनाने के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आए। दोस्तों, 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत कोन्हेर ने हत्या कर दी थी, जिसके कारण अनंत कोन्हेर को काले पानी की सजा हुई। दोस्तों, इसी घटना को हम नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं अलीगढ़ षड्यंत्र केस के बारे में, जो कि 1908 में हुआ था। दोस्तों, 1908 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने के उद्देश्य से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उनकी गाड़ी पर बम फेंके थे। दोस्तों, जिससे क्या कहना चाहिए कि हमले में 2 भारतीय महिलाओं की मौत हो गई, लेकिन जो किंग्सफोर्ड थे वो बच गए थे। उसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। वहीं खुदीराम बोस के बारे में हम बात करें तो उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था और फांसी की सजा उनको दे दी गई थी। अलीगढ़ केस के अंतर्गत ही हम अनुशीलन समिति के बारे में भी पढ़ते हैं। दोस्तों, इस समिति की स्थापना 1902 में प्रभात मित्रा ने कलकत्ता में की थी, जबकि मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी। 1906 में इस समिति के 2 सदस्यों, जिसमें बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ ने युगांतर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसमें उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों की वकालत की थी। अनुशीलन समिति के कई सदस्यों को अलीगढ़ षड्यंत्र केस मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिनमें से अरविंद घोष और बारिंद्र घोष भी शामिल थे। इन पर अलीगढ़ षड्यंत्र केस के तहत अभियोग चलाया गया था और इन्हें सजा सुनाई गई थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 के बारे में। यह तत्कालिक वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की हत्या का एक प्रयास था। यह घटना तब हुई जब क्रांतिकारियों ने 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका। इस हादसे में कई लोगों की मृत्यु हो गई और लॉर्ड हार्डिंग भी बुरी तरह से घायल हो गए थे। दोस्तों, उसके बाद इस घटना में मुख्य रूप से हम देखें तो रास बिहारी बोस तथा सचिन सान्याल की विशेष भूमिका रही। इस घटना के बाद पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, दीनानाथ, सुल्तान चंद्र, हनुमंत सहाय, बसंत कुमार, बाल मुकुंद एवं बर्राज इत्यादि लोग शामिल थे। इन सभी पर दिल्ली षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, जिनमें से कुछ को फांसी की सजा दे दी गई और कुछ लोगों को देश से निर्वासित कर दिया गया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों काकोरी षड्यंत्र केस 1925 के बारे में।
इसमें यह एक ट्रेन में डकैती करने का मामला था, जो कि उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे, वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लोग थे। दरअसल दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, जोगेश्वर दत्त चटर्जी ने कानपुर में की थी। इस जो मतलब एसोसिएशन था, इसका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति लाना। दोस्तों 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया था। इन युवा क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी शामिल थे। इस संगठन के अन्य सदस्यों में रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, उसके अलावा रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान शामिल थे, जिन्होंने मिलकर 9 अगस्त 1925 को ट्रेन में डकैती की थी। इस ट्रेन में कुल 8,000 रुपए थे, जिन्हें लूटा गया था। दोस्तों, अगर हम इस हादसे के परिणाम के रूप में देखें, तो सरकार ने भारी संख्या में क्रांतिकारियों को इस हादसे के बाद गिरफ्तार कर लिया था और उन पर मुकदमा भी चलाया गया था। इस मुकदमे के दौरान किस-किस व्यक्ति को क्या-क्या सज़ा हुई, वो अगर हम देखें, तो हम देखते हैं कि रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रेशम सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सज़ा दी गई। वहीं सचिन सान्याल और सचिंद्र बख्शी को काले पानी की सज़ा दी गई, जबकि शेष अन्य आरोपियों को 14 वर्ष से लेकर 4 साल तक का उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र केस 1928 में हुआ था, जिसमें लाहौर में सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स ने साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज का आदेश जारी कर दिया था। दोस्तों, इसी दौरान लाला लाजपत राय जी को 3 लाठियां लगी थी, जिससे वे बुरी तरह से घायल हो गए और इसी के परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी सदस्यों ने बदला लेने का फैसला किया और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी। दोस्तों, इस केस के बाद वे तीनों पकड़े तो नहीं गए, मगर इसी केस के जस्ट कुछ दिनों बाद ही हम देखते हैं कि विधानसभा, मतलब केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया गया। इस बम विस्फोट की घटना को अंजाम देने में मुख्य रूप से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने भाग लिया था। वे दोनों एक कमरे के खाली बेंचों में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंकने में सफल रहे। दरअसल दोस्तों, उनका बम फेंकने का मतलब इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना था। दोस्तों, इस घटना के बाद अगर हम देखें, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत, यानी कि सैंडर्स को मारने की हत्या के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था और अन्य क्रांतिकारियों पर भी अलग-अलग मुकदमे चलाए गए थे और जेल में इन क्रांतिकारियों ने अमानवीय परिस्थितियों के विरोध में भूख हड़ताल कर दी थी, जिसके तहत देखते हैं कि 64वें दिन भूख हड़ताल के कारण जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, आगे चलकर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दे दी गई। वहीं 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और वे शहीद हो गए। इसके बाद दोस्तों, हम चटगांव शस्त्रागार लूट का प्रकरण देखते हैं। यह एक क्रांतिकारियों के द्वारा चटगांव में ब्रिटिशों के पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा करने का प्रयास था, जहां इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के 65 सदस्यों के द्वारा मतलब इस काम को अंजाम दिया गया था। दोस्तों, ये जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी थी, यह एक अल्पकालिक क्रांतिकारी सेना थी, जिसे सूर्यसेन और अनुशीलन समिति के सदस्यों ने 1930 में बनाया था। इस सेना का उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराना था। आर्मी के 65 सदस्यों के द्वारा 1930 में शस्त्रागार पर धावा बोला गया। इस लूट का नेतृत्व सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। दोस्तों, ये जो सूर्यसेन साहब जो थे, उनके बारे में अगर हम देखें, तो 1933 में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और 1934 में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। बांग्ला स्वतंत्रता सेनानी सूर्यसेन का जन्म 21 मार्च 1894 में हुआ था। सूर्यसेन पेशे से एक अध्यापक थे। इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस किसी भी तरह से आपके लिए यूज़फुल लगती हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिल सके।